जो इस एप्लीकेशन के अंदर हमने लास्ट टाइम ये किया था कि फायरबेस के साथ तो हमारी एप्लीकेशन कनेक्टेड है, हमने इसके ज़रिए यूज़र को साइन अप करवाया था और फिर साइन इन नहीं करवाया। साइन अप करवाते साथ ही हम यूज़र को अगली स्क्रीन पर ले गए थे और फिर हमने जब लॉग आउट किया तो वापस हम साइन इन स्क्रीन पर आए थे। लेकिन आज हम इसके अंदर साइन इन का भी फंक्शनैलिटी इनपुट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूज़र को क्रिएट करने के लिए हमारे पास होम लॉजिक के अंदर होम लॉजिक के अंदर नहीं, लॉगिन स्क्रीन के लॉजिक के अंदर फंक्शन मौजूद है जिसके ज़रिए हम यूज़र को क्रिएट करवा रहे हैं। ये वो फंक्शन है जिसके ज़रिए हम यूज़र को क्रिएट करवा रहे हैं। अब अगर हमने यूज़र को लॉगिन करवाना हो तो हम क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन बनाएंगे अपने इसी के अंदर ही और उसका नाम लिखेंगे लॉगिन यूज़र, और इधर से जो है हम यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहें तो हम व्यू से ले सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे कंट्रोलर जो है ईमेल और पासवर्ड के वो यहीं पर मौजूद हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहीं से ही जो कंट्रोलर्स हैं उनको यूटिलाइज़ कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर करता हूँ वार, बल्कि चूँकि हमने इधर इंटरनेट से बात करनी है तो हम इस फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे और हम लिखेंगे अवेट, और हम फायरबेस ऑथ का के इंस्टेंस का जो है वो ये कह लें कि इंस्टेंस इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर यूज़र को लॉगिन करवाने के लिए फंक्शन मौजूद है, लेकिन वो यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहा, वो है ये रहा, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब यहाँ पर जो है यूज़र को जो हम ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए साइन इन करवाएंगे, ईमेल में क्या जाएगा, आपका ईमेल कंट्रोलर का टेक्स्ट जाएगा और पासवर्ड का भी फायरबेस के पास जाएगा, पासवर्ड का भी टेक्स्ट जाएगा, और वो आकर वापस किस सूरत में सेव होगा वो हमें इससे पता चलेगा। यहाँ पर यानी साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड की जो रिटर्न टाइप है वो फ्यूचर में यूज़र क्रेडेंशियल है, फ्यूचर में यूज़र क्रेडेंशियल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र क्रेडेंशियल इज़ इक्वल टू माई यूज़र ऐसे। चूँकि यूज़र क्रेडेंशियल था साइन, यहाँ से आपने बात को ज़रा पिक करना है, ये जो साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड का फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑथ के पैकेज से हमें मिल रहा है। एक बात, अब ये साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड की रिटर्न टाइप क्या है, फ्यूचर यूज़र क्रेडेंशियल। मतलब आपने इस फंक्शन को कॉल करते वक्त चूँकि ये फंक्शन फ्यूचर का है, पीछे आपने अवेट हर हाल में लगाना। अगर ये फंक्शन फ्यूचर का ना होता तो आप इसके पीछे अवेट ना लगाते। यूज़र क्रेडेंशियल, चूँकि ये आपको रिटर्न यूज़र क्रेडेंशियल कर रहा है तो आप यूज़र क्रेडेंशियल की टाइप इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिखोगे तो आपको फ़ौरन एरर आ जाएगा, वो क्या कहेगा कि यूज़र क्रेडेंशियल कैंट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। कह रहा है कि आप स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को यूज़र क्रेडेंशियल की टाइप के साथ असाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, यूज़र क्रेडेंशियल माई यूज़र। और अब हम क्या करते हैं, चेक करेंगे यहाँ पर कि इफ़ माई यूज़र अगर नल नहीं है, ठीक है, ज़ाहिर है अगर साइन इन लॉगिन नहीं हो पाएगा तो हमारा माई यूज़र ऑटोमेटिकली नल होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा हम यहाँ पर टोस्ट शो करवाएंगे। टोस्ट के लिए हम क्या चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कॉमन विजेट्स में कुछ रखा हुआ है हमने, स्नैक बार, गेट डॉट स्नैक बार। यहाँ पर हम देंगे टाइटल यूज़र कैंट लॉगिन। क्यों ना हम ये जो टेक्स्ट है इसको भी मॉड्यूलराइज करें, क्या हम इस टेक्स्ट को मॉड्यूलराइज कर सकते हैं? हाँ, ये नहीं, ये टेक्स्ट जो है क्या हम इसको मॉड्यूलराइज कर सकते हैं? फिर सोचो कैसे हो सकता है? हाँ, चुप चुप, आप इधर से आप क्या कह रहे हो?
गुड। इसको किसी डब्बे में वेरिएबल में रख के आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम कॉमन विजेट्स में चले जाते हैं या फील्ड विजेट्स में चले जाते हैं। फील्ड विजेट्स में हमने क्या रखे हुए हैं, हमारे टेक्स्ट फील्ड वगैरह। यहाँ पर बटन्स पड़े हुए हैं हमारे इस कॉमन विजेट्स के अंदर, सॉरी ये है विजेट्स। हम ये चीज़ रखेंगे अपने यूटिलिटीज़ के कॉन्स्टेंट्स में। हम यहाँ पर रख लेते हैं क्लास एक बना लेते हैं माई स्ट्रिंग्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वार यूज़र कैंट लॉगिन के नाम से एक डब्बा बना देता हूँ, और उसमें अपना वो रख देता हूँ टेक्स्ट, और इसमें वार के बजाय स्टैटिक स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ये स्टैटिक हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इस डब्बे की सूरत हाल, इस डब्बे मतलब इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट किए जा सकते। स्टैटिक का ये मतलब होता है। और इस वेरिएबल के मज़ीद इंस्टेंसेस नहीं क्रिएट किए जा सकते। ये बात आपको टाइम के साथ समझ आएगी। बहरहाल यूज़र कैंट लॉगिन को अब मैं जाकर यूटिलाइज़ करता हूँ अपने लॉगिन स्क्रीन के लॉजिक में। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा माई स्ट्रिंग्स डॉट यूज़र कैंट लॉगिन। हो गया। तो अगर इसमें मैं लिख दूँ TR, हो जाएगा। हो गया, मॉडुलराइज भी हो गया और इंटरनेशनलाइजेशन भी हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हैं। मैसेज हम क्या देंगे कि बल्कि मैसेज के तौर पर ये आना चाहिए कि यूज़र कैन लॉगिन, जबकि इधर आना चाहिए कि सम एरर अकर्ड, सम एरर अकर्ड। तो मैं इसको कर लेता हूँ, इसको भी कट कर लेता हूँ, इधर चला जाता हूँ माई स्ट्रिंग्स में, ये रहा, और यहाँ पर मैं इधर जो है वो एक नया बना देता हूँ सम एरर। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने अगर पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी सम एरर अकर्ड की बात इस्तेमाल करनी है, मैं सीधा सीधा इस डब्बे को इस्तेमाल करूँ, सही नहीं। और फिर बाद में आप चैट जीपीटी को यूज़ करके इस ये जो आप बातें यहाँ पर लिख रहे होगे इसको प्रोफेशनल अंदाज में चेंज कर लो, जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर प्रोफेशनल वे में चीज़ें शो हो रही होती हैं। ठीक हो गया। मतलब मैं अगर कहूँ उसे कि अब मेरी इस क्लास को चैट जीपीटी के पास जाऊँ या जेमिनी के पास जाऊँ, इसे कहूँ मेरी इस क्लास को मज़ीद प्रोफेशनल कर दो, तो देखते हैं वो हमें हमारी माई स्ट्रिंग्स की क्लास को किस में बदलती है। तो उसने क्या किया है, उसने मुझे मज़ीद कुछ और ऐसी स्ट्रिंग्स दे दी हैं जो पूरी एप्लीकेशन के अंदर ग्लोबली तौर पर वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। वेरी गुड। लेकिन साथ ही मैं से ये कहता हूँ प्लीज़ वैल्यूज़ को मज़ीद प्रोफेशनल करो। वो थैंक यू सो मच कि आपने मज़ीद कुछ ऐसे हमें डब्बे दे दिए जिनको हम मज़ीद जो है वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, वही उसने हमें दे दी है। आई थिंक उसके नज़दीक यही बेहतर है, उसके नज़दीक यही बेहतर है। तो हम उसको पहले तो थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने हमें मज़ीद ऐसे ऐसे ज़बरदस्त वो डब्बे बना कर दे दिए जो अब हम पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही हो गया। लोडिंग के लिए हम ये इस्तेमाल कर लेंगे, सक्सेस के लिए ये, फेलियर के लिए ये, रीट्राई के लिए ये, कैंसर के लिए ये, वगैरह वगैरह। क्या अगर आपकी जब आप पूरी एप्लीकेशन बना लें और आप देखिए इसमें से कुछ आपके इस तरह से यूज़ ही नहीं हुए कि आपको पता हो, तो आप उनको डिलीट कर दें। नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं। सही है। अब हम लोग इस के लॉजिक में जाते हैं और यहाँ पर उसे कहते हैं नहीं बेटा, ये बहुत ही मिनिमल चीज़ है। मतलब ये स्टैटिक वैल्यूज़ पड़ी है। स्टेटफुल और स्टेटलेस में क्या फ़र्क होता है? स्टेटलेस होता है टेक्स्ट, स्टेटफुल क्या होते हैं? चेक बॉक्स क्लिक करो, टिक हो जाए, फिर क्लिक करो, उसमें डायनेमिकली आपकी विजेट्स की स्टेट चेंज होती है।
जो टेक्स्ट विजेट होता है उसके अंदर डायनामिकली स्टेट चेंज नहीं होती। तो ये आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट की चूँकि स्टेट्स नहीं चेंज हो रही, दैट मीन्स रैम कंज्यूम नहीं होगी। सही है। हाँ, इसका ये थोड़ा सा हो सकता है नुकसान कि आपकी एप्लीकेशन का थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाए, ऐसे फजूल के टेक्स्ट की वजह से जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। ऐप का साइज़ बड़ा होगा तो एप्लीकेशन स्लो होने के चांसेस हैं, लेकिन टेक्स्ट का इतना मसला नहीं होता क्योंकि टेक्स्ट बहुत कम मेमोरी घेरता है, जबकि इमेज वीडियोस ये बहुत ज़्यादा मेमोरी घेरते हैं। आप जो एसेट्स के अंदर यहाँ पर इमेजेस रखते हैं, कोशिश करें कि उनका साइज़ बहुत छोटा हो, अच्छा रिज़ल्ट भी हो, साइज़ भी छोटा हो। वीडियोस रखें, अच्छा रिज़ल्ट हो, साइज़ छोटा हो। उससे क्या होगा कि जब आप एप्लीकेशन को रिलीज़ करेंगे, प्ले स्टोर पर अपलोड करेंगे, उसका साइज़ छोटा होगा, यूज़र उसको आसानी से डाउनलोड कर सकेगा, नतीजतन यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होगा और वो आपकी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं करेगा। स्पीड भी तेज़ होगी फॉर श्योर। ठीक हो गया। माई स्ट्रिंग्स डॉट, यहाँ पर हमने क्या शो करवाना था, सम एरर अकर्ड, ये हो गया। और फाइनली हम एक काम करेंगे कि हम इस अपने पूरे कोड को ट्राई कैच में रैप कर देंगे, और जो ट्राई कैच भी है उसको भी हम कहाँ करेंगे, प्रिंट तो करेंगे सो करेंगे, लेकिन साथ हम इसको, इस एरर को भी स्क्रीन पर शो करवाएंगे। सो ई डॉट टू स्ट्रिंग, और अब मैं एप्लीकेशन, अब ये लॉगिन यूज़र का मेरा मेथड बन चुका है। आपकी एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होती, मतलब वो जो रेड हो जाती है ना स्क्रीन, अक्सर फुल टाइम रेड रिस्पॉन्स, मतलब आपकी एप्लीकेशन हैंग नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने ट्राई कैच नहीं यूज़ किए थे, बाद में क्लाइंट ने मुझे बड़ा मायूस हुआ था, कहता आपने ट्राई कैचेस क्यों नहीं यूज़ किए। जिसमें भी आप इंटरनेट से बिलखसूस बातचीत कर रहे हैं ना, जिस कोड में, उसमें ट्राई कैच ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आपको पता होता है कि पता नहीं इंटरनेट से मामला होगा सेट फिट या नहीं होगा। जहाँ पर आपको पता हो कि इंटरनेट से बातचीत करनी है, वहाँ पर आप ट्राई कैच यूज़ करें, या जहाँ आपको पता हो कि आप ऐसा लॉजिक यूज़ कर रहे हैं जिसका कोई पता नहीं कि भाई ऐसी वाइल लूप या फॉर लूप लगा रहे हैं जिसकी वजह से ताहयात मेरी एप्लीकेशन ख़राब हो सकती है, तो वहाँ पर भी आप उस कोड को ट्राई कैच में रैप करें। वो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर हमने इंटरनेशनलाइजेशन उसमें करनी है तो हमें ये करना पड़ेगा।